नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए और खासकर हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी है। वो है इस चिलचिलाती गर्मी में अपने पशुओं की देखभाल आखिर कैसे करें। है ना जरूरी सवाल। क्योंकि देखिए, थोड़ी सी सही जानकारी और देखभाल से हम न सिर्फ अपने जानवरों को स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि उनकी उत्पादकता भी बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही है कि क्या ये बढ़ती हुई गर्मी आपके पशुओं पर भारी पड़ रही है। मुझे लगता है हर पशुपालक इस मुश्किल से हर साल गुजरता है ना। जैसे ही पारा ऊपर चढ़ता है, हमें अपने जानवरों की सेहत और सीधे सीधे दूध के उत्पादन पर असर साफ दिखने लगता है। तो समझिए, असली दुश्मन सिर्फ गर्मी नहीं है, बल्कि वो है हीट स्ट्रेस। अब ये क्या होता है? ये सिर्फ गर्मी लगने से कहीं ज्यादा है। बहुत सीधी भाषा में कहूं तो जब किसी पशु के शरीर में गर्मी बनने की रफ्तार, गर्मी बाहर निकालने की रफ्तार से ज्यादा हो जाती है ना, तो उसके शरीर का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। इसी हालत को हम हीट स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे। बहुत मुश्किल नहीं है, बस कुछ चीजों पर ध्यान देना है। क्या आपका पशु बहुत तेजी से हाँफ रहा है? क्या उसके मुंह से कुछ ज्यादा ही लार टपक रही है? क्या वो एकदम सुस्त और कमजोर सा लग रहा है? उसने चारा खाना कम कर दिया है? अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो समझिए कि ये खतरे की घंटी है। और सबसे बड़ा सबूत तो तब मिलता है जब दूध उत्पादन में अचानक से भारी कमी आ जाती है। तो ठीक है, समस्या तो हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके समाधान की। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पशुओं के रहने की जगह को ठंडा रखना। तो चलिए देखते हैं कि ये ठंडक का सही इंतजाम हम कर कैसे सकते हैं। यहां पर 3 बहुत ही आसान लेकिन कमाल के असरदार उपाय हैं। नंबर 1, छाया का प्रबंध करें। अब ये किसी बड़े पेड़ की छांव भी हो सकती है या फिर आप एक साधारण सा छप्पर डाल सकते हैं। नंबर 2, हवा को आने जाने दें, मतलब वेंटिलेशन। बाड़े की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें। और नंबर 3, जो कि बहुत जरूरी है, दिन में 2-3 बार पानी का छिड़काव करें। खासकर जब दोपहर में धूप एकदम सिर पे हो ना, तब तो जरूर करें। इससे जानवर को एकदम फौरन राहत मिलती है। ये एक बात है ना, इसे एकदम गांठ बांध लीजिए कि ठंडा घर तो स्वस्थ पशु। बस सीधी सी बात है, उनके रहने की जगह जितनी आरामदायक होगी उतनी ही अच्छी उनकी सेहत रहेगी। चलिए, तो बाहर से तो हमने ठंडक का जुगाड़ कर लिया। अब आते हैं दूसरी सबसे जरूरी चीज पर, यानी कि शरीर की अंदरूनी देखभाल। और ये देखभाल होती है सही पानी और पौष्टिक आहार से। देखिए, इस एक बात पर मैं जितना भी जोर दूं कम है। 2400 घंटे, जी हां, 24 घंटे पशुओं के पास साफ और ठंडा पानी होना ही चाहिए। गर्मियों में उनके शरीर को पानी की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। जरा सी भी कमी का मतलब है डिहाइड्रेशन का सीधा खतरा। अब बात करते हैं उनके खाने की। गर्मियों में ना, डाइट में थोड़ा बदलाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या खिलाना है? हरा चारा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अच्छी होती है। और क्या कम करना है? सूखा भूसा और बहुत ज्यादा दाना। ये चीजें शरीर में और गर्मी पैदा करती हैं। और हाँ, एक छोटा सा लेकिन जरूरी काम, उनके पानी में थोड़ा नमक और मिनरल मिक्सचर जरूर मिला दें। इससे पसीने के साथ जो जरूरी तत्व निकल जाते हैं, उनकी भरपाई होती रहती है। तो हमने रहने की जगह ठीक कर ली और खाने पीने का भी ध्यान रख लिया। अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से पर, और वो है पशुओं की सेहत और उनका डेली रूटीन। देखिए, हम सब गर्मी में अपना रूटीन बदलते हैं, है ना। बस वही हमें अपने पशुओं के लिए भी करना है। उनसे कोई भी मेहनत का काम करवाना हो या उन्हें चराने ले जाना हो, तो या तो सुबह सुबह जल्दी निकल जाइए या फिर शाम को जब मौसम ठंडा हो जाए। और दोपहर में कोई काम नहीं, सिर्फ आराम, वो भी ठंडी छांव में। सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। पहली, साफ सफाई। जहां वो रहते हैं उस जगह को एकदम साफ रखिए ताकि मक्खी मच्छर ना पनपें। दूसरी, जूं और किलनी जैसे जो बाहरी कीड़े होते हैं ना, उन पर पैनी नजर रखिए। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, दिन में 2 से 3 बार नहलाना बहुत फायदेमंद है। इन सब के बाद भी अगर कोई दिक्कत लगे तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, सीधा पशु डॉक्टर से संपर्क करें। तो इतनी सारी बातें हो गईं। चलिए अब मैं आपको 3 ऐसे काम बताता हूं जो आप आज अभी से शुरू कर सकते हैं। पहला, बाड़े के दरवाजे पर एक गीली बोरी टांग दीजिए, ठंडी हवा आती रहेगी। दूसरा, उनके पीने के पानी में आज से ही थोड़ा नमक और मिनरल मिलाना शुरू कर दीजिए। और तीसरा, कल से ही चराई का टाइम बदलकर सुबह और शाम का कर दीजिए। बस हो गया काम शुरू। तो आखिर में बस एक सवाल,
कि क्या इन छोटे छोटे बिना ज्यादा खर्च वाले उपायों को अपनाकर हम गर्मी की इस बड़ी चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। बस जरूरत है सही समय पर सही कदम उठाने की, जिससे हमारे पशु न सिर्फ स्वस्थ रहेंगे बल्कि उत्पादक भी बने रहेंगे।